हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज हम भारत की सभी पर्वत श्रेणियों, पहाड़ियों का सीरियल देख लेते हैं, क्योंकि इनको सीरियल में लगाने का एक प्रश्न जरूर आपका फंसेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और भी प्रश्न फंस सकते हैं, तो हमें अच्छे से इनका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सही क्रम पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर से देखेंगे, काराकोरम श्रेणी है। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है केटू गाडविन आस्टिन, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में आएंगे तो लद्दाख श्रेणी पड़ेगी। उसके दक्षिण में आएंगे तो जास्कर श्रेणी पड़ेगी। सीरियल समझते चलिए, काराकोरम, उसके बाद दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इसके बाद आएगा हमारा बृहद हिमालय। फिर ये बृहद हिमालय चाप के आकार में फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वरवा तक। बृहद हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो लघु हिमालय में कई छोटी छोटी श्रेणियां सम्मिलित हैं। पीर पंजाल उसी का भाग है। यहाँ पर ये पीर पंजाल, और उत्तराखंड में कुमाई और अन्य पर्वत श्रेणियाँ। उसके दक्षिण में आएंगे तो शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का जो विकास है हिमालय में सबसे बाद में हुआ, ये शिवालिक श्रेणी है। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, शिवालिक। उसके बाद मध्य भारत में आ जाइए, अरावली श्रेणी यहाँ पर है। गुजरात में पालनपुर से लेकर के और लगभग दिल्ली तक गई है अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है, यहाँ पर बना हुआ है। गुजरात में कुछ छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनको भी देख लीजिए। कच्छ की छोटी हिल्स है, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, इनका भी सीरियल आप देख लीजिए। इसके बाद मध्य भारत में देखिए, विंध्यन श्रेणी मध्य प्रदेश मालवा से होते हुए सोनभद्र उत्तर प्रदेश से और कैमूर बिहार तक जाती है। छोटी सी कैमूर श्रेणी भी इसी में सम्मिलित है यहाँ पर। उसके दक्षिण में आएंगे तो सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा में महादेव श्रेणी भी है और मैकाल रेंज भी है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। तो एक बार ये सीरियल आया था, सतपुड़ा महादेव मैकाल राजमहल, ये एक बार सीरियल आया था। ठीक है, इसी के क्रम में अगर इधर की ओर बढ़ेंगे पूरब की ओर, तो यहाँ पर 1, 2, 3 मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इनका सीरियल भी आता है, गारो, खासी, जयंतिया, इस तरीके से। और देख लीजिएगा यहाँ पर असम में ये बरैल रेंज है, बरैल, रेंगमा, मीकिर। उत्तर से देखें तो मीकिर, रेंगमा, बरैल। अरुणाचल प्रदेश में देखिए मिशमी हिल्स, मिशमी यहाँ पर है। थोड़ा और इसको साफ देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके। मिशमी हिल्स, अबोर हिल्स, मिरी हिल्स, दाफला हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में मिशमी, अबोर, मिरी, दाफला। फिर असम में आ जाएंगे मीकिर, रेंगमा, बरैल। ओके, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर पटकोई बूम हिल्स है। नागालैंड में नागा हिल्स है। मिजोरम में मिजो हिल्स। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर से हम लोग मध्य भारत में आ जाते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया, इधर पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में कई पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे कि पूर्वी घाट में देखिए, इधर से देख लीजिए। पहले उड़ीसा में छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, गडजात हिल्स, ये भी प्रश्न आ चुका है कि गडजात हिल्स कहाँ है उड़ीसा में। गडजात हिल्स, टिकरापारा हिल्स और नयागढ़ हिल्स यहाँ पे हैं। फिर ये पूर्वी घाट वाला पूरा पोर्शन है, इसमें पूर्वी घाट में नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश, पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास, पालकोंडा हिल्स। फिर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर यहाँ पर मिल जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ पर मिल जाते हैं? नीलगिरी पर्वत पर दोनों मिल जाते हैं। तमिलनाडु में कुछ छोटी पहाड़ियाँ हैं, जावड़ी हिल्स, सेवरा हिल्स, पलानी हिल्स, इनका भी सीरियल आ चुका है। तो यहाँ से सीरियल एक बार देखिए, नल्लामाला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जावड़ी हिल्स, सेवरा हिल्स, पलानी हिल्स, ये सीरियल आ चुका है। फिर आप इधर ध्यान दीजिए, ये पश्चिमी घाट में
यहाँ पर पहले महाराष्ट्र का देख लीजिए, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र वाले पोर्शन में पहले देख लीजिए सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, गाविल ग्रे हिल्स, बालाघाट हिल्स, ये लोकल हिल्स हैं महाराष्ट्र की। इनको भी देख लीजिए, सतमाला, अजंता, गाविल ग्रे, बालाघाट। अब पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट ये ऐसे चला आया है और ये नीलगिरी पर्वत पर मिल जाता है पूर्वी घाट से। चोटियाँ देखिए, काल सुबई, इनका भी सीरियल कभी आ सकता है। काल सुबई, महाबलेश्वर यहाँ पर हैं, कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। ठीक, तो ये है पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख चोटियाँ। अब पश्चिमी घाट यहाँ पे मिल गए। नीलगिरी में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आप जानते हैं? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर नीलगिरी के साउथ में आएंगे तो अन्नामलाई हिल्स, ये अन्नामलाई हिल्स है। अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 3696 मीटर ऊंची है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई के हिल्स के साउथ में आएंगे तो आपको कार्डामम हिल्स मिलेगी। कार्डामम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये सीरियल आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आपको कहीं पर भी लगाने को आ सकता है और आप बिल्कुल इसमें गलती ना करें और आप इसको सही लगा पाएँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पश्चिम में माउंट एवरेस्ट, उसके बाद पूर्व में मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नमचा बरवा। ऐसे इनका सीरियल है। कहीं पर आप कोई गलती ना करें, अच्छे से इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। एक एक प्रश्न की बहुत वैल्यू होती है टीजीटी पीजीटी में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। कैसा आपको ये वीडियो लगा ये भी कमेंट में कृपया जरूर बताएं।